हेलो स्टूडेंट, अपना चल रहा है 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो थी उसमें देखा था कि कोई भी चालक गोला है या गोलीय कोश है उसके कारण विद्युत विभव, जिसमें अपन ने 3 पॉइंट के बारे में बात की कि वो जब पॉइंट P है वो कहाँ हो, बाहर स्थित हो, सतह पर हो और अंदर हो। तो बाहर आपका आया था विद्युत विभव वी आउट आया था Q/r, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये दूरी के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो आया था V सरफेस वो आया था KQ/R, ठीक है। और इसके बाद ये क्या था आपका मैक्सिमम और कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद V इन अंदर आया था वो था KQ/R। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला था कि सतह पर और अंदर जो विद्युत विभव होता है वो समान होता है, यानी VS = V in ये होता है। और जो बाहर जैसे ही बाहर जाते हैं वो दूरी के साथ क्या होता है, घटता जाता है। ग्राफ के थ्रू देखा था तो कैसा था आपका R = R, R लेस देन R, R ग्रेटर देन R। तो यहाँ ये सतह थी, सतह पर और अंदर क्या था, समान, और इसके बाद दूरी के साथ क्या हो रहा था, वो घट रहा था। ये अपन ने किया था पिछली वीडियो में। आज की जो वीडियो रहेगी वो वीडियो रहेगी आपकी अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखिए समझे क्या रहेगी, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोले के कारण, और अचालक गोला है वो भी क्या है, समरूप आवेशित है। क्या है वो, समरूप आवेशित। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखिए समझें, कोई भी अचालक और चालक का फर्क मैंने बताया था कि अगर हमारे चालक को कोई भी आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चलकर कहाँ जाता है, सतह पर आ जाता है। जबकि अचालक को जो भी आवेश दिया जाएगा वो क्या होगा, संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो एक अचालक गोला माना, क्या माना अपन ने, ये अचालक गोला, जिसको आवेश, इसकी जो रेडियस है इसकी त्रिज्या क्या मान लिया अपन ने, R। क्या मानी, R। अब इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो देखिए ये जो आवेश दिया Q वो पूरे आयतन में समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ये समान रूप से क्या हो गया आपका, वितरित हो गया। और ये आवेश कितना है आपका, Q, चाहे आप स्मॉल q माने चाहे आप कैपिटल Q माने, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब समझें कि लिख लेते हैं पहले, माना R त्रिज्या का एक अचालक गोला है, माना R त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिस पर आवेश Q है, और इस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। अब गणना करने के लिए वही कितनी शर्तें हैं आपके पास कि कोई किसी बिंदु पर करनी है। वो बिंदु कहाँ स्थित हो सकता है, बाहर स्थित हो सकता है, सतह पर स्थित हो सकता है, और कहाँ स्थित हो सकता है, अंदर स्थित हो सकता है। तो देखिए समझें, पहला पॉइंट क्या है आपका, जब बिंदु P अचालक गोले के कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। तो बाहर स्थित होगा, मान लीजिए यहाँ से ये इसका सेंटर O हो गया, यहाँ से बाहर स्थित होगा, ये स्मॉल डिस्टेंस मान ली R। तो देखिए यहाँ R ग्रेटर देन क्या हो गया, R, तो यानी R ग्रेटर देन R, ये पहली कंडीशन है आपकी। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये R हो गया। अब ये पॉइंट क्या है आपका P। अब इस पर आपको निकालना है विद्युत विभव। क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो कोई भी टेस्ट चार्ज उसको कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से। कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से। और कहाँ तक लाना पड़ेगा, R दूरी तक। कहाँ तक लाना पड़ेगा, R दूरी तक। तो जो वर्क डन होगा, कार्य करना पड़ेगा, वही क्या होगा आपका, विद्युत विभव होगा। तो देखिए
हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन समाकलन अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अचालक गोले, दूसरे चैप्टर में जो किया है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर स्थित हो जब, सतह पर हो तब और अंदर हो तब। तो बाहर, वे जब बाहर की बात करेंगे विद्युत विभव में तो ये ई क्या लगा देंगे, बाहर वाला लगा देंगे। सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस वाला लगा देंगे। अंदर की बात करें तो ये अंदर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v आउट क्या हो जाएगा, v आउट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अनंत से r ई वेक्टर। अब कौन सा आएगा आपका, जब बिंदु बाहर स्थित है तो विद्युत विभव बाहर वाला है तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सा लेंगे, बाहर वाला। तो क्या हो जाएगा ये डी आर वेक्टर। और हम जानते हैं ई आउट, अचालक गोले के कारण जब बिंदु बाहर स्थित है तब विद्युत क्षेत्र ई आउट ई वेक्टर होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये होता है। ठीक है, तो रखिए मान वी आउट माइनस इंटीग्रेशन अनंत से आर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि ये क्या हो जाएगा, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इजिकल क्या हो जाएगा, आर कैप का मोड डी आर वेक्टर का मोड और कॉस थीटा। ये आपका एकांक सदिश है तो ये कितना होगा, एक, ये कितना हो जाएगा डी आर, और थीटा बराबर यहाँ कितने डिग्री है, आर कैप की दिशा में ही आर वेक्टर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना क्या बचेगा आपका डी आर। कल भी बताया था, आज फिर बता दिया। तो देखिए वी आउट माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी आर। के क्यू कहाँ ले लिया अपन ने, बाहर ले लिया। तो देखिए क्या बचा आपका, वी आउट माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर। तो यहाँ ये जैसे ही बाहर लिया, ये घात नीचे से ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव r माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा डी आर। तो ये क्या बन गया, इंट्री समाकलन करना है किसका, x की पावर n का। तो देखिए x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये समाकलन होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका तो इसका जैसे ही अपन समाकलन करेंगे तो देखिए वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो करिए समाकलन कितना हो जाएगा, r माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r वी आउट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू, यहाँ माइनस r माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 1 इन्फिनिटी से r। तो फाइनल क्या आएगा, वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी से r, लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो वी आउट माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा 0, इन्फिनिटी का भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वी आउट इज इक्वल टू क्या है आपका, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ये जब बिंदु कहाँ स्थित, देखो पिछले वाले में भी यही था, इसमें भी यही है, बाहर और सतह तक तो सेम रहेगा, लेकिन फर्क कहाँ आएगा, अंदर। कि फर्क अंदर क्यों आएगा, क्योंकि चालक में अंदर आवेश नहीं रहता, बल्कि अचालक में क्या रहता है आपका, आवेश रहता है। तो देखिए यहाँ से आगे करना चाहें या वी आउट लिखना चाहें, वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, और या क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो वी आउट इक्वेशन नंबर 1 लिख दें इसको। तो वी आउट क्या आ जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आर। सेम डेरिवेशन है पिछले वाले की तरह। अब क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब पॉइंट पी कहाँ स्थित है, बाहर, तो यहाँ हम जानते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र रखेंगे, ये होता ही है। जैसे ही रखा तो यहाँ से r-2 बना, इसका इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या आया, वी आउट बराबर के क्यू अपॉन आर। सेकेंड पॉइंट, जब बिंदु P
अचालक गोले की सतह पर हो, अचालक गोले की सतह पर हो, इसका मतलब क्या है, R इजिकल टू R, यानी स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R। ठीक है, तो यानी इक्वेशन 1 से डायरेक्टली देख लीजिए, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, V सरफेस इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R, के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये हो गया। अब देखिए बात रही तीसरे पॉइंट की, यहाँ लिख रहा हूँ, दो तो क्या आए हैं आपके, देखिए दो कौन कौन से आए हैं आपके, एक तो है ई आउट और एक है ई सरफेस। वी आउट के क्यू अपॉन आर और वी सरफेस के क्यू अपॉन स्मॉल आर और के क्यू अपॉन कैपिटल, दो तो आगे। अब देखिए तीसरा है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा, एक बात तो मैंने बताई थी कि जब तीसरा ज्ञात करते हैं तो उसके बाद दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं। कैसे कि एक तो अनंत से सतह तक लाएंगे और एक सतह से अंदर तक लाएंगे। तो देखिए समझे, जब बिंदु P अचालक गोले के कहाँ स्थित हो, अंदर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अंदर। तो देखिए समझे, तीसरी कंडीशन, दो तो हो गई, तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, कहाँ हो, अंदर। इसका मतलब क्या है आपका कि R लेस देन कैपिटल R, यानी ये बिंदु यहाँ बाहर और सतह पर ना होकर कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है। ये बिंदु क्या हो गया आपका P, ये तीसरी कंडीशन है। ये डिस्टेंस कितनी है, R। तो देखिए यहाँ से कितनी बार, जब अनंत से कोई भी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो कितने भागों में बांटना पड़ेगा इसको, दो भागों में। एक तो कौन सा है आपका, अनंत से कैपिटल R दूरी तक, यानी सतह तक, R दूरी तक। और सेकंड भाग कौन सा होगा भाई, इस बिंदु तक P तक पहुंचाना है किसी भी आवेश को, तो अनंत से एक तो सतह तक और एक सतह से अंदर तक, तो R से स्मॉल r दूरी तक। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अब टोटल V क्या हो जाएगा, हम जानते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो इसको देखिए V इजिकल टू, भाई अनंत से लाना तो R दूरी तक ही है, लेकिन कितने पार्ट में लाना है, दो पार्ट में, एक अनंत से कैपिटल R तक और एक कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो V इन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, अनंत से कहाँ ला रहे हैं, सतह तक, अनंत से कहाँ ला रहे हैं, सतह तक। तो ये क्या हो गया, ई सरफेस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस माइनस कहाँ लाएंगे, कैपिटल R से स्मॉल r, यानी सतह से अंदर तक। तो अंदर है तो यहाँ कौन सा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा आपका ई इन, तो क्या हो जाएगा ई इन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये है फाइनल। देखिए अनंत से लाना तो R दूरी तक ही है यहाँ तक, लेकिन कितने पार्ट में लाना है, दो पार्ट में लाना है। कितने पार्ट में, दो में। तो एक तो अनंत से सतह तक और एक सतह से अंदर तक, ठीक है। ये अभी आपने सॉल्व किया है कि अनंत से सतह तक लाने में पर जो, यानी इसके कारण सतह पर जो बिंदु होता है उस पर विद्युत विभव कितना होता है, बताइए। वो होता है आपका के क्यू अपॉन कैपिटल R। किया है अभी सॉल्व। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, V इन बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r और ई इन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब समझिए, अब अचालक गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र लगाना है। अचालक गोले के कारण क्या लगाना है, अंदर विद्युत क्षेत्र। और हम जानते हैं कि अचालक गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो देखिए कितना होता है आपका, चालक के कारण तो 0 होता है और अचालक के कारण ये फॉर्मूला आता है आपका ई इन वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल r अपॉन r क्यूब, और यहाँ क्या आता है, r कैप, ठीक है। ये क्या है कि अचालक गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए लगाइए वहाँ से, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, V इन के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस इन्फिनिटी, यानी इस कैपिटल R से स्मॉल r, के क्यू स्मॉल r अपॉन r क्यूब r कैप डॉट डी आर वेक्टर।
और ये मैंने बताया आर कैप डॉट डी आर वेक्टर किसके बराबर होता है, डी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे और कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से के क्यों बाहर आ गया, यहाँ से वी इन के क्यों अपॉन आर माइनस के क्यों अपॉन, यहाँ से देखिए के क्यों अपॉन आर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा आर और स्मॉल आर, आर डॉट क्या हो जाएगा यहाँ डी आर। अब देखिए इस कैपिटल आर को बाहर क्यों लिया है, क्योंकि समाकलन करना है किसके, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, तो आपको स्मॉल आर ही अंदर रखना है। इस कैपिटल आर तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गई, कहाँ जाएगा बाहर। और हम जानते हैं ये भी आर की पावर क्या बन गया एन या एक्स की पावर एन, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो करिए यहाँ से वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर बाई टू, आर वन प्लस वन और वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। रखिए लिमिट रखें, यहाँ से देखिए वी इन यहाँ से कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई टू माइनस, ठीक है, फिर क्या रखेंगे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो फिर क्या कॉमन ले लिया यहाँ से वी इन इजकल टू के क्यों क्या ले लिया अपन ने कॉमन, तो यहाँ फाइनल क्या बचा के क्यों अपॉन यहाँ यहाँ क्या बचा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसको जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, ठीक है, ठीक है। यहाँ से वी इन के क्यू एलसीएम के देखो यहाँ से ये दो घात और ये एक गई तीन घात, ये तो कटी गई, एलसीएम कितना आया आपका टू आर क्यूब, कितना आया टू आर क्यूब। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका टू आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा टू आर क्यूब, तो है ही एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा आपका देखिए टू आर बचा, कितना बचा टू आर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। फाइनल क्या बचा वी इन इजिकल टू के क्यों ब्रैकेट टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। ये कहाँ है कि अचालक गोले के अंदर जब बिंदु कहाँ स्थित होता है, अंदर स्थित होता है, उसके कारण विद्युत विभव निकाला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगर मान लीजिए बिंदु केंद्र पर हो तब, देखिए इसमें ये तो आया आपका कि जब बिंदु P कहाँ स्थित है अंदर, तो अंदर में देखिए फिर से समझ यही इंपॉर्टेंट है, दो आपने दो पार्ट किए थे, वो तो उससे पिछली वाली वीडियो में भी वही थे। अंदर स्थित है तो दो बार कार्य करना पड़ेगा, दो बार विद्युत विभव होगा, एक तो अनंत से सतह तक लाने में और सतह से अंदर तक, तो दो पार्ट में डिवाइडेशन कर लिया। जब अनंत से सतह तक लाएंगे तो ये हो गया, तो इसका अपन डेरिवेशन कर चुके हैं के क्यू अपॉन आर, इसका अपन को करना है ई इन, हम जानते ये होता है अचालक गोले के कारण जो बिंदु P अंदर स्थित हो, तो इसका मान रखा, बाहर आ सकता है उसको बाहर ले लिया, ये क्या हो गया आर डी आर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन आर स्क्वायर बाई टू, पहले अपर लिमिट रख दी फिर लोअर लिमिट रख दी, फिर के क्यों तो कहाँ ले लिया सब में से बाहर, यहाँ क्या बचा वन अपॉन आर, यहाँ क्या बचा वन अपॉन आर क्यूब बचेगा, उसको अंदर गुणा कर दे एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है, कटा जिसको काट दिया, एलसीएम कितना आया टू आर क्यूब, यहाँ से टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ये तो आया अंदर, क्या है ये अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए एक बात तो ये देखिए जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा तो देखिए ये टर्म कम होती जाएगी, तो विभव का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो यानी अंदर से, ठीक है। एक तो यानी केंद्र से बात करेंगे भाई, एक बिंदु ये है आपका, ये क्या है आपका केंद्र और ये क्या है आर, ठीक है। अब केंद्र पर निकाले, केंद्र से आर बढ़ रहा है तो किस हिसाब से घट रहा है, ग्राफ की बात करेंगे, तो देखिए केंद्र पर निकालेंगे अपन, तो वी केंद्र देखिए यहाँ बता रहा हूँ, केंद्र पर जब बिंदु P कहाँ हो केंद्र पर होगा, तो बताओ ये दूरी r घटकर कितनी हो जाएगी जीरो, तो r बराबर क्या हो गया आपका जीरो हो गया, कितना हो गया जीरो। जैसे ही ये जीरो हुआ, जैसे ही अपन मान रखेंगे इसमें जीरो में, तो रखिए वी इन, वी किस पर आ जाएगा केंद्र पर वी केंद्र बराबर के क्यों थ्री आर स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन कितना हो जाएगा टू आर क्यूब, कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर से ये कटी जाएगा, तो वी केंद्र
कितना आया आपका 3/2 और कितना हो जाएगा KQ/R। होगा या नहीं होगा? तो यानी ये क्या है आपका, अभी निकाला है अपन, ये क्या है KQ/R क्या होता है, सरफेस पर विद्युत विभव। तो V केंद्र इज इक्वल टू 3/2 VS यानी 1.5 VS। ठीक है, आया नहीं आया समझ में? यानी केंद्र पर विद्युत विभव सरफेस से यानी जो सतह पर होता है उससे कितने गुना होता है, 3/2 गुना होता है। इसका मतलब क्या होता है, केंद्र पर सरफेस से क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना गुना है, 1.5 गुना यानी 3/2 गुना होता है। तो ये आपका निष्कर्ष आया। तो तीनों आपको मैं एक साथ लिख के ग्राफ बनवा रहा हूं। देखिए तीनों आपके क्या आए कि एक तो आया आपका V, क्या आया, V आउट, यह आया आपका KQ/r। V सरफेस आया आपका KQ/R। ठीक है, V इन आया आपका KQ 3R² माइनस R² 2R³ ये आया। एक आया V केंद्र पर, किस पर आया, V केंद्र पर। केंद्र पर कितना आया, 3/2 VS यानी 1.5 VS। तो इसका मतलब क्या है कि सतह से ज़्यादा किस पर है, केंद्र पर है। कितने गुना, 1.5 गुना है। तो देखिए फिर क्या होगा, घटता जाएगा, आपको पता है। तो देखिए पहले वाले में जब E इन अंदर यानी V इन 0 रहता था, सब सतह पर मैक्सिमम था, बट यहाँ क्या है, सतह से 1.5 गुना है, किस पर, केंद्र पर। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से ये आपका एक अक्ष पर ले लें आप R और एक पर ले लें आप V। तो यह देखिए R बराबर कितना है, यहाँ 0, यहाँ R बराबर क्या है, कैपिटल R, यहाँ क्या है R लेस देन R और R ग्रेटर देन R। ठीक है, तो देखिए समझे, मान लीजिए सतह पर इतना है। ठीक है, अब आपको पता है केंद्र पर सतह से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपकी सतह हो गई। अब इससे तो ज़्यादा ही होगा किस पर, केंद्र पर। तो ये केंद्र हो गया। तो केंद्र पर क्या हो गया, V केंद्र इज इक्वल टू 3/2 VS। फिर इसके बाद क्या होता जाता है आपका, घटता जाता है। क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो ये घटेगा। फिर आपको पता है सतह पर आगे, सतह के बाद ये क्या होता है, दूरी के साथ फिर घटता जाता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ठीक है, ये क्या है आपका आउट। तो ये सतह पे क्या है, केंद्र पर अधिकतम है, ये V केंद्र है, ये VS है आपका। ठीक है, और इसके बाद ये इन है, जो इन अंदर घटता घटता कहाँ तक होगा, सतह तक घटेगा, ये V इन है। ये क्या है, V सरफेस है KQ/R और ये क्या है, V आउट है आपका KQ/R। ये आपका किसकी बात हो गई, ग्राफ की। तो इसमें एक बात ये भी है कि केंद्र पर सतह से ज़्यादा होता है, वो भी कितने गुना होता है, 1.5 गुना होता है, यानी 3/2 गुना होता है। तो इस टॉपिक में रहा आपका ये अचालक गोले के कारण क्या रहा, विद्युत विभव एक बिंदु बाहर है और सतह पर है, तब तक तो पिछले वाले डेरिवेशन के बराबर है। लेकिन फर्क क्या है कि जब बिंदु P अंदर स्थित है तो चालक में तो क्या होता है, सतह और अंदर बराबर होता है, बट अचालक में ये क्या होता है, V इन ये होता है। उसके बाद ये क्या होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, देखिए R का मान बढ़ाएंगे केंद्र से तो क्या हो जाएगा, ये मान घटता जाएगा और घटेगा कहाँ तक, सतह तक घटेगा। उसके बाद आउट आ जाएगा, तो आउट दूरी के साथ वैसे ही घटता है। ठीक है, तो ये रहा आपका अचालक गोला, उसके कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें अपन करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और आपका है विद्युत ध्रुव को जो घुमाने में किया गया कार्य होगा वो नेक्स्ट डेरिवेशन बचेंगे। ठीक है, धन्यवाद।